पंजाब पुलिस का इदारा जो कि इस वक्त नाजरीन पीडीएम जमातों के हाथों यरगमाल बना हुआ है, और दूसरी जानिब जब से पीडीएम जमातें नाजरीन इक़्तिदार में आई हैं तब से लेकर आज तक जो पंजाब पुलिस का इदारा है वो आवाम के साथ रात में, दिन के किसी भी पहर आप देख लीजिए गुंडागर्दी करते हुए दिखाई देता है। आप मुलाहिजा फरमाइए कि ये जो पंजाब पुलिस का इदारा है ये अवाम की खिदमत के लिए है, ये अवाम को हिफाजत फराहम करने के लिए है, ये अवाम और मुल्क का मुहाफिज इदारा है जो कि ये वीडियो में मुलाहजा भी फरमा रहे होंगे कि चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल करने में कोई जो है वो हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा। और ये 2 दिन कबल मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ दोस्त अहबाब की जानिब से, और वो स्पेशली मुझे भेजा गया क्योंकि मैं जो हूँ, जो हकाइक हैं उनको अवाम के सामने रखने में हरगिज किसी भी किस्म की हिचकिचाहट महसूस ना करूँगा कभी भी। तो ये मैसेज चल रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पर भी कि पंजाब पुलिस का कहना है कि जो हजरात इस इदारे के मुखालिफ या इस इदारे पर तनकीद करेंगे उनको घरों से उठाया जाएगा, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के मुताबिक कार्रवाइयां की जाएंगी और पर्चे किए जाएंगे, एफआईआर जमा करवाई जाएंगी। यानी कि जो स्टूडेंट हजरात हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले हजरात हैं, जिनको आइन ने हक फराहम किया है, वो अब होशियार हो जाएं क्योंकि पीडीएम जमातों ने, जो कि पंजाब पुलिस उनके अंडर है, उनको इस वक्त अपने हाथों में इस्तेमाल कर रही है अपनी मर्जी से, और वो चाहती है कि किसी तरीके से जो पीडीएम जमातों पर तनकीद की जा रही है उसे किसी तरीके से रोका जा सके। अब ये वीडियो जरा मुलाजा फरमाइए आप सबसे पहले। कौन है आप? तो आप कौन, ऐसे कैसे हमारे घर में आ रहे हो? हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई, मुझे बताएं। देखें आप किस तरह हमारे घर में आ सकते हैं। मैं क्यों नीचे करूं, मैं अकेली घर में औरत हूँ, आप कैसे मेरे कमरे में अंदर आ सकते हो? तो वीडियो में बनाऊंगी ना, आपको शर्म नहीं आ रही? आधी रात को मेरे कमरे में आ गए बिना बगैर इजाजत के। ये देखे भाई, देखे जरा इनको। नहीं, बच्चे मेरे सोए हुए हैं, आप किस तरह मेरे घर में आ सकते हो? देखिए जरा कि ये हमारा मुहाफिज इदारा है, पुलिस के मानी क्या है, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। और ये जनाब खवातीन के घरों में, कमरों में जाकर जब वो अकेली होती हैं छापा मार देते हैं। उस्मान डार साहब सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं, पीटीआई से ताल्लुक है उनका। उनकी गैर मौजूदगी में जब उनकी वालदा घर पर मौजूद थी, पूरे घर को नीस्तो नाबूद कर दिया गया। पिक्चर्स जो हैं वो स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रही होंगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं इस मुहज़्ज़ब इदारे के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत की खातिर बनाया गया था, ना कि ये जो सियासतदान हैं जो कि इक़्तिदार में आते हैं इस कानून के तहत कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि कैपिटलिज्म को राइज करने की कोशिश करते हैं, उनके हाथों आज ये इदारा यरगमाल बना हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन, मैं आज इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ पुलिस के अगेंस्ट। वो क्या आप अवाम को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है कि आप तनकीद भी करें, आप सारे हालात का तनकीदी जायजा भी लें, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, आपको जो आइन है वो मुकम्मल तौर पर हकूक फराहम करता है कि आप अवाम के सामने जो हकाइक हैं वो किसी भी इदारे के हवाले से हों उसको अवाम के सामने रखें। तो पुलिस की क्या मजाल है कि वो अवाम को ऐसे यरगमाल बना रही है घरों में, और घरों पर जाकर छापे मारे जा रहे हैं। मैं माफ़ी के साथ मैं आज इसको एक गुंडागर्द जो है वो इदारा कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये आप मुलाहजा फरमाइए, क्या मालूम कि कल को इस वीडियो के बाद जनाब मुझे भी घर से उठा दिया जाए और फिर ये जबरदस्ती बयानियां जारी करवाते हैं आवाम से, उन पर लाठीचार्ज करके, उन पर तशद्दुद करके कि जनाब पुलिस से माफी की मांगी जाए,
पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। पुलिस के खिलाफ तो आप कोई बात ही नहीं कर सकते और कदम कदम पर आपको राशि नजर आते हैं इस इदारे के अंदर। और मुलाजा फरमाइए कि ये कैसे आज आवाम का मुहाफिज इदारा आवाम के घरों पर छापा मार रहा है, आवाम के हकूक को गस्ब कर रहा है। इंतहाई गुस्से में मैं आज तकरीर कर रहा हूं। और दूसरी जानिब ये सियालकोट से कुछ हजरात उठाए गए हैं प्रोटेस्ट के दिन, जिस दिन जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन कुछ हजरात ने चाहा, या काफी हजरात ने चाहा, कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत की खातिर प्रोटेस्ट किया जाए सियालकोट में, और अवाम इकट्ठे हो गए एक जगह पर, और पुलिस ने वहां पर खड़े नहीं होने दिया। चले मान लेते हैं कि कोई गलती की होगी इन हजरात ने, आप उनको प्रोटेस्ट से रोक सकते हैं, जो कि वो भी मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है और गैर कानूनी है। हालांकि किसी भी किस्म का इंतशार फैलाते हुए मुझे वो हजरात नहीं दिखाई दिए, बल्कि आपने उन पर शेलिंग की, और वो शेलिंग से इनडायरेक्टली जो घर बैठे हुए हजरात थे, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि वो इनडायरेक्टली टॉर्चर हुए थे आपकी इन शेलिंग की वजह से, और बीमारी उनको फेस करना पड़ी थी। तो ये सियालकोट से कुछ बच्चे उठाए गए हैं, उनमें से मेरे जानने वाले हजरात भी हैं, उनको जनाब उठाकर यहाँ से वो रोडी मुंतकिल कर दिया गया है, जो कि एक परले दर्जे का शहर है, जिसका सियालकोट के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। अब उनको यहाँ से सियालकोट से उठाकर वो पता नहीं कौन से शहर में ले गए हैं, और वहां पर क्या हो रहा होगा उनके साथ ये कुछ भी मालूम नहीं है। तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं पुलिस के इस रवैये की। इसी वजह से नाजरीन, आए रोज जो है वो कभी कोई पुलिस ऑफिसर इस्तीफा दे देता है, ये शर्मिंदगी का इजहार करता है, या फिर कभी कोई नैब का चेयरमैन जो है वो इस्तीफा दे देता है, और वो बोल्ड आवाम के सामने कहते हैं कि हम हरगिज ये काम नहीं कर सकते। अब जो बेचारे कुछ हजरात जो अच्छे हैं पुलिस के इदारे में, वो इन पीडीएम जमातों की वजह से खामोश हैं और नौकरी के बायस यरगमाल बने हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स को उठाया गया है, खुदा के वास्ते आप सोचिए कि वो उनमें से तालीम याफ्ता हजरात भी हैं, वो कुछ हजरात बीच में से ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने माँ बाप का या अपने घर का निज़ाम चला रहे हों। तो वो क्या सूरत हाल होगी उन बच्चों के बगैर। और मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पीडीएम जमातें हैं या फिर सियासी जमातों का जिक्र कर लीजिए, सियासी जमातों को कसूरवार ठहराता हूं कि वो जब से इख्तिदार में आए हैं, क्या तब से लेकर आज तक एजुकेशन पर क्या इतना फोकस दिया गया था? अगर इतना फोकस और इतना बजट एजुकेशन को दिया जाता जिसके बायस हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होते, जिसके बायस आपको ऐसे पुलिस को उन बच्चों को रोकने के लिए भेजना ना पड़ता, बल्कि उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भेजना पड़ता, क्योंकि वो तालीम याफ्ता होते और उनका सोचने का मयार वो कुछ और ही लेवल का होता। तो एजुकेशन को तो मुकम्मल तौर पर आप सबने, खसूसन नवाज शरीफ साहब जब से इख्तिदार में आए हैं, आप सोच लीजिए कि क्या किया है उन्होंने एजुकेशन के लिए। और दूसरी जानिब आज आप सोचिए कि नामालूम वजीरे वो तालीम है जिनका अब तक नाम ही नहीं पता, और सिर्फ टीवी पर 2-3 हज़ार नजर आते हैं। वो कौन है? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, जो कि हर वक्त जो इदारे हैं उनके खिलाफ फजूल बकवासियात करती रहती हैं। दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वो धमकी से हटकर कोई बात ही नहीं करता, यानी कि गैर पार्लिमानी जुबान आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्लियामेंट में करते हुए दिखाई देता है। तो ये किस तरह का निज़ाम है? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं आप सब पर छोड़ता हूँ, और बस यही कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपने लिए निकलिए। आज ये पुलिस का इदारा है, और आज इस वक्त देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा कौन है जो कि इंसाफ फराहम करने में कामयाब रहा हो, और उनको भी इन्होंने चाहा है कि किसी तरीके से इन पर पाबंदी लगाई जाए, जजों को हटाया जाए या जज इस्तीफा दें, जजों के उनके खिलाफ जो अदलिया मुखालिफ तहरीक हैं वो चलाने की कोशिशें की हैं, मगर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। जैसे आप अदालतों के सामने खड़े हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं, वैसे ही अपने लिए भी खड़े हों और इन इदारों को
اور ان سیاستدانوں کو یہ بتائیے کہ آپ کا ضمیر آج زندہ ہے، ورنہ ناظرین آپ سب کے مستقبل کو آج ہی خطرہ لاحق ہے۔ یہی تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔